मॉर्निंग एवरीवन। इट्स आवर डे 2 इन लंकावी और हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विच इज़ टेमरन वाटरफॉल। हम लोगों ने जीपीएस में लोकेशन डाल दिया है एंड वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स दी। और ये वाटरफॉल हम लोगों का लोकेशन से मतलब होटल से इट्स 28 किलोमीटर्स और जीपीएस में इट्स शोइंग 30 to 35 मिनट्स। रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है, रोड्स आर वेरी प्रिटी एंड ट्रैफिक भी नहीं है, सो वील रीच अर्ली प्रॉबेबली। ठीक है, चलिए रास्ते में जो व्यू दिखता है आई विल शो इट टू यू गाइस। लेट्स मीट एट द वाटरफॉल। वाटरफॉल के रास्ते में ही एक पेट्रोल पंप था, सो वी हैव स्टॉप देयर टू रिफिल सम पेट्रोल। और यहाँ पे भी सेम थिंग है, सेल्फ सर्विस। वो काउंटर है, काउंटर में खुद पे करना होगा। पे करने के बाद दे विल गिव सम स्लिप, उसके बाद खुद से पेट्रोल को रिफिल कर लेना है कार पे। और आज का भी यहाँ का पेट्रोल का रेट सेम ही है, 2.5 रिंगिट पर लीटर। इजहान सो चुका है ऑलरेडी। इट्स गुड, अभी सो गया, वहाँ जाके ही कैन एंजॉय। और वेदर गर्मी है बाहर, अंदर तो नहीं पता चल रहा है बिकॉज ऑफ एसी। सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट बाहर धूप भी है, गर्मी भी है। अभी तो एक्चुअली हम लोग सिटी से ऊपर आ गए हैं, पीक के तरफ आ गए हैं, हिल में। सो वाटरफॉल हिल की तरफ है, तो देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होगा। क्योंकि कल हम लोग गए थे स्काई ब्रिज, तो स्काई ब्रिज का वेदर तो बहुत ही अच्छा था। इट वॉज वेरी विंडी एंड कोल्ड। वो तो बहुत ही हिल के टॉप में था, बट जो ओरिएंटल विलेज है, ये आज का वाटरफॉल वाला रास्ता भी सेम रूट पड़ा है जो कल हम लोग लिए थे ओरिएंटल विलेज के तरफ। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं था, अच्छा ही वेदर था। तो अभी चलते हैं वहाँ वाटरफॉल की तरफ, वेदर कैसा होता है, बहुत धूप होता है या फिर विंडी होता है। लेट्स सी। निधान उठ चुका है, सो गया फिर से। कल हम लोग उस हिल पे गए थे गाइस, यहाँ से हमको वो केबल कार का रूट दिख रहा है, वहाँ पे है सी, वहाँ पे है स्काई ब्रिज एंड केबल कार का रूट। एक टायर पे एयर प्रेशर कम था, तो दानिश वही टायर पे एयर को फिल कर रहे हैं। यहाँ पे एयर का बूथ है, टायर पे एयर फिल करने का, रिफिल करने का। ये भी सेल्फ सर्विस ही है गाइस, यहाँ पे स्टाफ का बहुत कमी है, यहाँ पे सब कुछ सेल्फ सर्विस है। एक्चुअली एयरपोर्ट पे भी सेल्फ सर्विस ही था यहाँ का। हम लोग के एयरपोर्ट पे क्या होता है, चेक इन के टाइम, लगेज देने के टाइम देयर आर पीपल, बट यहाँ के एयरपोर्ट पे तुमको खुद ही लगेज को वेट करना है, स्कैन करना है मशीन पे। वेट वो लोग खुद चेक करेंगे, वेट अगर एक्यूरेट रहा तो ठीक है, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट। वहाँ पे एक दो लोग होते हैं टू हेल्प, बट यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले सकते हो, बट लेकिन चेक इन भी खुद करना है, लगेज भी खुद से ही डालना है चेक इन पे, सब कुछ खुद से करना होता है।
दैट साइड। हम लोग वहाँ कार पार्क किए हैं अपना। वील गो टूवर्ड्स द वाटरफॉल नाउ। यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा वेदर होके था, सी दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रुके हैं। टुडे वी आर टोटली बीच रेडी, है ना इज़हान? Look at my son. यहाँ लायन टाइगर नहीं होता है। मुशु वाज आस्किंग मी कि क्या जंगल में लायन टाइगर है। वहाँ वाटरफॉल है और वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द वहाँ तो फिश था, फिर यहाँ वाटरफॉल है ना। मुशु इज रेडी टू प्ले इन वाटर, है ना मुशु? हाँ। चलिए ना। वेट आने दो सबको। यहाँ पे बहुत अच्छा हवा है और विंडी है और शेड भी है, सो धूप नहीं हो रहा है और गर्मी भी नहीं लग रहा है। ठंडा भी है। हम लोग अपना एक्स्ट्रा ड्रेसेस तो लाए हैं, बट वी आर नॉट येट डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को वाटरफॉल के अंदर स्विम करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट श्योर येट। दिस इज द नेम ऑफ द वाटरफॉल और ये मैप दिया हुआ है और इस यहाँ पे ये गंदा सा क्रिएचर भी पाया जाता है, लिजर्ड। आई जस्ट हेट लिजर्ड। दिस इज द वाटरफॉल। नीचे देख के चलो, ये वीडियो के नीचे गिर गया। नीचे गिर जाएंगे तो क्या होगा? हाँ देखिए ना, पूरा नीचे तक दिख रहा है। मुशु वहाँ भी फिश हो, चेक करो। याद है गोवा वाला? वो दूर में वाटरफॉल दिख रहा है। ये वही वाटरफॉल है जब हम लोग स्काई कैंप से जा रहे थे स्काई ब्रिज के लिए, ऊपर से हम लोगों को दिखा था ये वाटरफॉल। एंड वाटरफॉल तक जाने के लिए हम लोगों को ट्रैक करके जाना पड़ेगा। सो हम लोगों के हस्बैंड्स ऊपर जा चुके हैं। हम लोग डिसाइड किए वी आर नॉट गोइंग टू गो अप देयर बिकॉज ऑफ द किड्स। हम लोग नीचे यहाँ पे बच्चों के साथ रुकेंगे। तो गाइस बहुत हिम्मत करके ऊपर चढ़ गए हम। स्टेयर्स बहुत स्टीप था, अब उतरने का टेंशन है। लेट्स सी, उतर जाएंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द व्यू। इज़हान नीचे है, सो वाटरफॉल में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई विल हैव टू रश बैक डाउन। आप ही के पास इज़हान नीचे वेट कर रहा है। वाटरफॉल, दिस इज़ अ वेरी गुड वाटरफॉल फॉर स्विमिंग। और ये था ऊपर तक जाने का रास्ता, जो कि बहुत स्टीप स्टेयर्स था। चढ़ते वक्त तो उतना इशू नहीं होता है, बट नीचे आते वक्त थोड़ा सा डर लगता है। सो वी आर गेटिंग इनटू द कार एंड वी आर लीविंग फॉर तांजुंग रूक बीच। वहाँ पे मे बी वी विल डू आवर लंच। एंड देखिए चॉकलेट खाने के बाद इसका मुँह का हाल। Okay, let's meet there.
बीच के रास्ते में हम लोग को एक छोटा सा कैफ़े टाइप आउटलेट दिखा था. So we stop here to eat something and drink something. Okay, so I'll show you. It's very cute and small. Thankfully यहाँ जितना भी छोटा रेस्टोरेंट हो, जितना भी छोटा कैफे हो, they have baby chair. ये कार यहाँ पे पार्क है और ये बिल्कुल हाईवे के बीच में ही है. आपी जीजू इज इन अदर कार. वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है. इट्स विंडी. दिस इज माई डिश. सबसे लास्ट में आया है जो. सो हम लोग का लंच हो गया है. नाउ 2 घंटा वेस्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बीच के तरफ. बीच में देखते हैं व्हाट्स द एम्बियंस ओवर देयर. सनसेट तो अभी नहीं हुआ है. हम लोग का प्लान था कि सनसेट बीच में देखने का. अब देखते हैं सनसेट दिखता है कि नहीं, बिकॉज थोड़ा सा क्लाउडी है वेदर. लेट्स सी. जहाँ हम लोग लंच कर रहे थे उसका बस 2 मिनट्स डिस्टेंस में हम लोग को एक अच्छा व्यू दिखा. तो वी स्टॉप्ड हियर टू क्लिक सम पिक्चर एंड रिकॉर्ड सम वीडियोस बिफोर वी गो टू द एक्चुअल बीच. ये एक व्यू पॉइंट ही है आई थिंक. लेट मी शो यू. अब हम लोग मेन बीच की तरफ जा रहे हैं. वो वहाँ का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल था. काइंड ऑफ वो एक स्पॉट है फॉर टूरिस्ट टू कम. अब देखते हैं ये वाला मेन बीच का क्या डिफरेंस है. लेट्स सी. आई हैव चेंज माय आउटफिट इन द कार इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारा आउटफिट ले आए थे तो अब यूज़ ही नहीं हो रहा है. मतलब यूज़ करना है तो एक दिन में. I've changed so that अलग लोकेशन में अलग आउटफिट में पिक्चर है. So here we are in the main Tanjung beach. ये बीच वो ब्लैक बोट तक ही पब्लिक है. बियॉन्ड दैट इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स. ये बीच का पब्लिक एक्सेस इज़ ओनली 250 to 300 मीटर्स. बाकी पूरा प्राइवेट है. वो बोर्ड में लिखा ही था कि इसके आगे इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यहाँ पे दे हैव स्टॉल्स. इसमें ड्रिंक्स है, फूड है. यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट. बाहर भी बहुत सारा स्टॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है. ओवर हियर वी हैव ऑर्डर्ड आवर ड्रिंक. फॉर हिम ही हैज़ ऑर्डर्ड 1 coconut milkshake and I have ordered 1 mango milkshake. मेरे आप ही जीजू वहीं रुक गए थे. तो दे टोल्ड मी कि तुम जाकर देख लो वहाँ का कैसा व्यू है, क्या है. अगर सेम है तो वी आर नॉट गोइंग टू कम. वो लोग वहाँ रिलैक्स कर रहे थे. सो वी केम हियर. वी सॉ इट्स मच बेटर देन देयर. सो वी टोल्ड देम टू कम हियर. सो दे आर कमिंग. इजहान भी उन लोगों के पास ही है. सो दे आर कमिंग हियर. वी विल सिट एंड हैव सम फन एंड रिलैक्स.
थोड़े देर पहले ही मेरे आपी एंड जीजू को होटल रिटर्न जाने का बहुत ज़्यादा जल्दी था, बट दे कुड नॉट resist after seeing the water. Over there, Mushu is playing with sand and I'm here waiting with Izhan because he's sleeping. We are enjoying the sunset with the perfect company over here. सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है एंड वी आर लीविंग फॉर होटल. यहाँ से 40 मिनट्स का रूट है, सो वी आर टायर्ड ऑल्सो. चलिए वापस चलते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान हो सकता है हम लोगों का. रेडी होकर चेंज कर होटल के बाहर आ चुके हैं. इज़हान का एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा उसका एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट है यहाँ पे. आई शो यू गाइस. इट्स जस्ट आउटसाइड आवर होटल. यहाँ पे पांडा है, रोबोट्स है. दे आर डांसिंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स विद बेबीज. यहाँ होटल है हम लोगों का और यहाँ पे ये है और ओवर देर वहाँ पे बीच है. यहाँ देखो ना. शो. सो अब हम लोग बीच के तरफ जा रहे हैं फायर शो देखने. विंडो से तो रोज़ देखते हैं, आप सोचे वहाँ करीब से बैठ कर देखते हैं फायर शो. लेट्स सी कब तक होता है यहाँ फायर शो. और वहाँ पे बैठने का सीटिंग भी होता है जिसमें दे चार्ज 50 रिंगिट. That's our hotel and यहाँ पे फायर शो देखने के लिए we are going to sit here. ये बीन बैग में बैठने के लिए per person they charge 20 ringgit and complimentary they will give anyone drink. Yeah, come on everybody, give a clap to Lita. Putra! With fire in front of your face, so please get ready. Dr. Benny, nanti Bebel, please get ready. Your camera on video mode. Total setelah dan apa kita akan lepaskan kita real. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So the fire show was amazing and feel bad for them, but they are extremely talented. और अभी हम लोग वहाँ से निकल गए बिकॉज डिनर भी करना है और यहाँ लेट नाइट तक ज़्यादा कुछ खुला नहीं रहता है. सो इट्स नॉट लाइक कुआलालंपुर 2-3 बजे तक सब कुछ अवेलेबल है. यहाँ जल्दी बंद हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू गो एंड ग्रैब आवर डिनर. सो वहाँ पे शो हो रहा था और उसके ठीक ऑपोजिट स्ट्रीट में देयर इज़ अ फूड कोर्ट काइंड ऑफ प्लेस. ये होटल के नीचे. सो वी आर गोइंग टू ईट हियर. दे हैव मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस और ये बहुत लेट नाइट तक खुला भी रहता है. सो लेट्स सी व्हाट डू वी ऑर्डर. I think we're gonna get burger, chicken from there, and spring roll, something kind of thing over there. So सारा food आ गया है. The service was really quick. Quantity is also very good. अब सोचना ये है कि हम लोग दोनों इतना सारा खाना खत्म कर पाएंगे या नहीं. Izu, you wanna eat? Wanna eat? Yummy. So much better than KFC. Very nice. Tomorrow early morning we have flight, so it's last night over here in Langkawi. Sad, but let's hope inshallah we'll come here again. That's it for today guys. See you on my another vlog. Bye bye.